Hello everyone, how are you all doing? ओके सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। आई हैव कंप्लीटेड कम्युनिकेशन। हमने क्या क्या चीज कंप्लीट कर लिया? हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है एंड हमने एक्टिव पैसिव कंप्लीट किया है। हमने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया, फ्रेजेस, क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक फॉर ग्रामर, जो हमारे ग्रामर के सिलेबस में है, विच इज योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इसके होने के बाद योर सिलेबस फॉर ग्रामर दैट इज 10 मार्क्स जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ग्रामर में हमको क्या देखना है? ओके, सो हियर इट गोज नाउ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने एक्टिव पैसिव किया था। आपको मैंने काफी सारे रूल्स बताए थे, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसको कैसे करना है, इसके रूल्स क्या क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज सी हियर। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ क्वेश्चन। सपोज आपका एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। सपोज आई टेल यू, आई से, व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग दैट tomorrow class will be at 5:30 PM। ठीक है ना? मैंने ये बात आपको कही। आप अपने फ्रेंड्स को जाके कहते हो कि मैम ने कहा कि कल क्लास इतने बजे होगा, राइट? तो देखो, ये जो मैं कह रही हूं ना, दिस इज माई डायरेक्ट स्पीच। Whatever I am saying here, this is directly I am speaking to you, right? In the inverted commas, isn't it? This is the inverted commas. I am directly speaking to you guys. Now, मेरी कही हुई बात जब आप किसी और को रिपोर्ट करते हो, जब आप किसी और को कहते हो कि ऐसा 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 मैम ने कहा था, राइट? यू आर रिपोर्टिंग, राइट? Whatever I am saying, मैंने तो आपको डायरेक्टली कहा था, लेकिन आप उस बात को जाके रिपोर्ट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीजें होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू फॉलो। जैसे एक्टिव पैसिव में मैंने आपको रूल्स बताए थे, एंड आई एम वेरी श्योर आफ्टर फॉलोइंग दोज रूल्स आपका एक्टिव पैसिव एकदम क्लियर हो गया होगा। यू गाइज विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स देयर, राइट? सिमिलरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कुछ रूल्स है। जैसे मैथ्स में आपके रूल्स होते हैं, अगर आपने वो फॉर्मूलाज याद कर लिया तो आपको सारी चीजें इजी हो जाएगी, लॉजिक होता है। वैसे ही ग्रामर भी आपका एक लॉजिक पे बेस्ड है। अगर आपका वो लॉजिक क्लियर है, अगर आपका वो रूल्स आपको पता है, देन यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स रिगार्डिंग योर कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ। अगर सपोज आपको मैं क्वेश्चन देती हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ क्वेश्चन, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी। प्लीज यहां देखना, क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में है। शी सेड, क्या, व्हाट डिड शी से? शी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका सेंटेंस है। ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमास में है। दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच। इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट, इसको अगर हमको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला चीज क्या होगा? हमको सबसे पहले क्या रिमूव करना है? वी नीड टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। वी नीड टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इजंट इट? हमको ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा, है ना? हटाना पड़ेगा, पहली चीज ये। अब इनडायरेक्ट में आपको इतना पता है कि यहां पे शी सेड आई, ये इन्वर्टेड कॉमास है, तो मैं जब बोलती हूं तो मैं आई करके बोलूंगी, लेकिन आप जब मेरे बारे में बात करोगे तब क्या आप आई यूज करोगे? नहीं ना। तो इसको हमको थर्ड पर्सन में करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप रिपोर्ट करोगे कि मैम सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, तो क्या आप ऐसे रिपोर्ट करोगे? मैम सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी? नहीं, आप क्या बोलोगे? मैम सेड शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी, ऐसा कुछ बोलोगे आप। तो शी यूज करोगे, थर्ड पर्सन यूज करोगे, इजंट इट? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका थर्ड पर्सन यूज होगा। सेकेंड चीज क्या है कि आपको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना प्रोनाउंस को। किसको? प्रोनाउंस को। ये आपके प्रोनाउंस है, यू ऑल नो दिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज, क्या है? अब यहां पे ड्रिंक है, क्या दिख रहा है आपको? आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी, ड्रिंक दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर प्रेजेंट टेंस।
ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव पैसिव में मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि एक्टिव पैसिव में यू नेवर चेंज योर टेंस। याद है मैंने कहा था आप अपना टेंस को चेंज नहीं करते, आप सिर्फ वो वर्ब का फॉर्म को चेंज करते हो, पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हो, मैंने कहा था। बट यहां पे सिंस आप रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि मैंने जो बात कही वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो ऑलरेडी पास्ट की बात है ना? तो यहां पे आप अपने वर्ब के टेंस को चेंज करोगे इनटू पास्ट, मतलब कि यहां पे आपका टेंस चेंज होगा। इसीलिए मैंने आपको टेंसेस पढ़ाया था बिफोर स्टार्टिंग विथ योर एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिकॉज आई न्यू टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये दोनों चैप्टर्स में एक्सेल करना है तो टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा ऑलवेज इनटू पास्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हमेशा उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो रूल्स आपको समझ में आ गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेट अस फर्स्ट जस्ट राइट द रूल्स। तो फर्स्ट क्या है, आपको क्या कन्वर्ट करना है? वी नीड टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आपको रिमूव करने हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ओके? माई हैंड राइटिंग इज हॉरिबल, आई नो दैट। आई हैव बीन ट्राइंग टू राइट प्रॉपरली बट आई ऑलवेज फेल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना? तो अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेड कॉमास हटाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आपको उल्टा कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टेड कॉमास लगा दीजिए, सेम है। तो मैं रिपीट नहीं कर रही, मैं आपको एक कन्वर्जन समझा रही हूं। वो उल्टा, सारी चीजें उल्टी जब आप करोगे तो वो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, राइट? तो रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट क्या है आपका? क्या करना पड़ेगा आपको चेंज करना पड़ेगा प्रोनाउन को। फर्स्ट पर्सन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इनटू थर्ड पर्सन प्रोनाउन, है ना? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आपको कोई जगह देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके, कि कैसे कैसे चेंज करना है, क्या क्या चीजें हटानी है, कौन सी चीजें हटेंगी। डोंट वरी, वी विल बी प्रैक्टिसिंग, सो यू विल गेट टू नो हाउ टू कन्वर्ट एग्जैक्टली। अभी जस्ट हम लोग थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो। तो पहला चीज क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, और दूसरा चीज क्या है? फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट करना है थर्ड पर्सन में। वेरी गुड। नाउ अब उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो टेंस है, टेंस विल चेंज। याद रखना, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है और नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में यही डिफरेंस है कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हो तो लॉजिक सोचो, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है, वो चीज ऑलरेडी बोली गई होती है, आप उसको सिर्फ रिपीट कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली उसको आपको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। जो भी टेंस है उसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एकदम एग्जांपल्स के साथ करेंगे, सारी चीजें मैं समझाऊंगी, पहले एक बार नोट कर लो, ठीक है? द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और चीज जो आपको करना है, दे आर सर्टेन वर्ड्स आर देयर, सर्टेन वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो। क्या होता है? टुमारो होता है। अब इसके जैसे वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? ऐसे वर्ड्स जैसे आज मैंने बोला, सपोज फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम टेलिंग यू ऑल कि टुमारो द क्लास विल बी एट 5:30। आप कल किसी को ये बात बोल रहे हो, तो क्या आप टुमारो बोलोगे? क्या मेरे लिए टुमारो कब है? कल, ट्यूसडे, राइट? लेकिन आपके लिए टुमारो तो कल नहीं होगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टुमारो क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे। समझ में आया? द नेक्स्ट डे बन जाएगा। तो इस तरीके से काफी सारी वर्ड्स हैं, हम लिख लेंगे वो, डोंट वरी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो। मेक श्योर यू डू नॉट मेक अ मिस्टेक व्हेन यू डू दिस, ओके? सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि टेंस को भी कैसे चेंज करना है। सारे टाइप के ऐसा ही क्वेश्चंस आपके पास आएगा। द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन हियर, ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा। सारे टेंसेस मैंने यहां दिए हैं, इसको बस कन्वर्ट करना आपको सीखना है, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव में आपको बताया था। सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो प्लीज यहां देखो एवरीवन, आपको रूल समझ में आ गया ना? और भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं बताऊंगी, लेकिन आफ्टर दिस। Now please see here, try to solve it also. When you are seeing my lecture, आप जब भी मेरे lectures देख रहे होंगे, please make sure that you sit with a paper and a pen and you also try to solve with me.
आप मेरे साथ सॉल्व करोगे एंड देन यू चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग एंड देन यू चेक कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो एंड ट्रस्ट में यही आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प करेगा। अगर आप सोचोगे कि आप देख रहे हो सिर्फ, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे। जैसे मैथ्स आपको करना पड़ता है टू एक्सेल, वैसे ही ग्रामर आपको करना पड़ेगा टू सॉल्व। ओके, सो प्लीज सी हियर, ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। ठीक है ना, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ही सेड। क्लियर, ही सेड। अब मैंने क्या बोला, अब ही सेड है, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और हम दैट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, दैट। तो याद रखना हमको सबसे पहला चीज क्या पुट करना है, दैट। मैम ने कहा था कि, तो ये आपका जो की है ना, वही आपका यहां पे इंग्लिश में दैट है। ठीक है ना, ही सेड दैट। अब आई, क्या हम आई को कन्वर्ट करेंगे, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि उसने कहा था कि वो सिटी सेंटर में रहता है, वो, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है, इसको हमको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखोगे, ही सेड दैट ही। अब यहां पे ये जो लिव है, ये कौन सा टेंस है बच्चा, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आपको दिख रहा है, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यस मैम करेंगे। किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ही सेड दैट ही lived in the city center। क्लियर, एकदम इजी, समझ में आया आपको, आपने सारे रूल्स फॉलो कर ली जो रूल्स मैंने बताए थे, और कोई रूल्स है ही नहीं। कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इज वेरी सिंपल इफ यू जस्ट नोट 3 थिंग्स दैट आई हैव सेड यू। अगर वो तीनों चीज आप अपने ध्यान में रखोगे, आपका एकदम इजी हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा ये कन्वर्जन। ओके, एंड 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं है, एंड ट्रस्ट मी आपके सीए फाउंडेशन में एक मार्क इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप बीसीआर में 40 में एटलीस्ट 35 स्कोर करो, बिकॉज लॉ के पेपर बहुत कभी कभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, कभी कभी उसकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके पैटर्न, हाउ यू आर राइटिंग द आंसर्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट बीसीआर में ऐसा नहीं है। बीसीआर में अगर आपको आता है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। हाँ, राइटिंग में थोड़ा है, राइटिंग स्किल्स में आपका यहां वहां मार्क्स जा सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं बता रही हूं वैसे करोगे, तो उसमें भी आपका मार्क्स नहीं जाएगा। बट यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। नाउ ही सेड आई एम गोइंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई एम गोइंग आउट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, है ना, दैट। आई करूंगी क्या, नहीं, थर्ड पर्सन, दैट ही। अब ही होगा क्योंकि यहां पे ही है, तो यहां पे ही करेंगे, ही। अब यहां पे एम गोइंग है, एम गोइंग क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज या वर में कर सकते थे, वर नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। वॉज क्यों करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसीलिए वर नहीं होगा। अगर दे होता तो हम वो करते। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग आउट। अब बोलो क्या डिफिकल्टी था, कन्वर्जन में क्या डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, रॉन्ग आपको टीचर दे ही नहीं सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट, ही सेड आई हैव फिनिश्ड। यहां पे हैव है, ठीक है ना, आई हैव फिनिश्ड, ये हैव हो गया। तो ये कौन सा टेंस हुआ, यू ऑल नो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने बोला था हैव, हैड, हैज, ये तीनों जब आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, राइट, मतलब परफेक्ट टेंस होता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, सिंपल एज दैट। तो क्या करेंगे, ही सेड दैट, अब आई की जगह ही, अब हैव की जगह पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड, राइट। तो क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड, सिंपल। और कुछ भी था, मतलब आप अभी अगर आप मेरे साथ साथ पेपर पेन में सॉल्व कर रहे हो तो आई एम वेरी श्योर आप सभी आंसर कर पा रहे हो, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट। तो यहां पे देखो आई हैव बीन। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, आई हैव बीन, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, मैंने आपको बताया था ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को जोड़ता कौन है, बीन जोड़ता है। तो ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ही सेड दैट, अब आई का ही हो जाएगा ही, अब हैव का क्या हो जाएगा, हैव का प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल एज दैट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे। तो क्या करोगे आप, that he had been studying a lot,
स्टडिंग अ लॉट। समझ में आया? ही हैड बीन स्टडिंग अ लॉट। बाकी कोई भी चीज आपने चेंज किया नहीं किया, आपने सिंपली प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपल एज दैट। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां से प्रेजेंट को हटा रहे हो, यहां से प्रेजेंट को हटा के पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। समझ में आया? नेक्स्ट, ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू। ही सेड आई अराइव्ड बिफोर यू। तो यहां पे क्या है? ये कौन सा टेंस है? ये आपका ऑलरेडी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट? तो यहां पे कैसे होगा? ही सेड दैट। अब देखो, जब भी आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हो। क्या करते हो? पास्ट परफेक्ट में। तो याद रखना, जब भी आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? उसको आप कन्वर्ट करोगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, उसको आप कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड दैट ही हैड, क्या करोगे? हैड, ये लगाते ही आपका परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड अराइव्ड बिफोर यू। मेरी बात समझ में आ गई? इजी ना? ही हैड अराइव्ड बिफोर यू। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ही सेड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब मैम इसका बताइए, आपने तो बता दिया कि अगर आपका ये कौन सा टेंस है? ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट चीजों को चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जो चीज ऑलरेडी परफेक्ट है उसको हम चेंज करने क्यों जाएंगे? हु आर वी टू चेंज इट? तो हम इसको क्या रखेंगे? पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे। इसको हम पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सिंपल। He said that he had already left. Clear? समझ में आया आपको? We did not change anything. जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो इन दोनों को आप मार्क कर लो ताकि एग्जाम के पहले ये आप याद रखो अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट वन, They said we were living in Paris. अब ये वाला क्वेश्चन बताना, ये क्या है? They said we were living in Paris. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल। तो क्या करेंगे? They said that, क्या? We were living in Paris। तो क्या करेंगे? They said that they, अब परफेक्ट डालना है, परफेक्ट डालना है ना। और मैंने क्या बोला था? परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को कौन जोड़ता है? तो पहले हम परफेक्ट डालेंगे। They had डाला तो परफेक्ट हो गया। हाँ, अब हम कंटिन्यूअस भी डालेंगे, लेकिन परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ने के लिए हमको एक और वर्ड डालना है। मैंने आपको टेंसेस वाले क्लासेस में बताया था। They said that they had been living in Paris। मेरी बात समझ में आ गई? अब इजी लगा ना? They had been living in Paris। बस सिंपल, बहुत ही इजी है ये। क्लियर? ये समझ में आया? तो इसको भी स्टार मार्क कर लो कि यहां पे क्या करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट और कंटिन्यूअस को अगर जोड़ना है तो हमको बीन लगाना पड़ेगा। ये आपका परफेक्ट हो ही गया, ये आपका कंटिन्यूअस हो ही गया, दोनों को जोड़ता कौन है? बीन जोड़ता है। बस दैट्स इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। ही सेड आई विल बी देयर एट 2 PM। अब ये बहुत इजी है, आई विल है, मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस है भाई साहब, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्या होगा? ही सेड दैट। ही विल का क्या हो जाएगा? ये विल है ना, विल का क्या हो जाएगा? पास्ट कर दो बस, विल तो रहेगा ही, क्योंकि फ्यूचर कैसे बताओगे आप? तो ही वुड कर दो बस। ही वुड बी देयर एट 2 PM। बस सिंपल, इजी। नेक्स्ट, ही सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट मंडे। बस इसको भी कुछ नहीं करना है यार। देखो, ही सेड ही वुड बी, ही सेड दैट कर दो, सॉरी, ही वुड बी यूजिंग the car next Monday। as simple as that। और कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, एकदम इजी था, सिंपल था, राइट? तो अब आप समझ गए हो कि क्या है बेसिकली आपका ये पूरा कन्वर्जन, राइट? आई होप आप समझ चुके हो कि कन्वर्जन बेसिकली पूरा चीज क्या है। अब और भी चीजें मुझे बतानी है, लेकिन उसके पहले हम रिवीजन भी कर लेंगे एक बार, डोंट वरी। उसके पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहती हूँ जो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच यू नीड टू कन्वर्ट। तो इसी क्लास में लिख लेते हैं ताकि आपके पास नोट्स रहे। अब सपोज आपका डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स है, तो अगर इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको ये वर्ड्स को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना? तो उस वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो प्लीज। तो अगर आपका डायरेक्ट में हियर है
तो आप क्या लिखोगे? देयर करोगे, देयर करोगे। अगर आपके डायरेक्ट में टुडे है, I'll just write the words here. Just give me a second. Yesterday, tomorrow, then you have next week, next month, then you have now, then you have ago. ओके, और भी करेंगे। तो अगर यर है तो यर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। अगर आपका टुडे है तो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा, दैट डे। Just give me a second. Just give me a second, okay? Indirect speech. तो अगर here है तो here का क्या हो जाएगा? अयो, here का there, today का that day हो जाएगा, ठीक है ना? today का that day, yesterday का the day before हो जाएगा, tomorrow का the next day, ऑलरेडी बता दिया मैंने, the next day। फिर क्या है? next week, तो क्या हो जाएगा? the following week। तो ऐसे कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट। ये सारी चीजें याद करनी इतनी डिफिकल्ट है नहीं। the following month, इट्स इजी, राइट? एक आप रीडिंग करोगे और आपको याद हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। अगो का क्या हो जाएगा? बिफोर, राइट? ये सारी चीजें हैं। और भी है डज, लेट्स राइट इट हियर। आई विल बी राइटिंग इट हियर, ओके? आई होप दैट्स ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके? I can't draw a straight line, so I'll just write like this. यहां देखो, does का क्या हो जाएगा? does का हो जाएगा so, and then we have last night का क्या हो जाएगा? the night before, है ना? the night before। फिर क्या है? this का क्या हो जाएगा? this, give me this, तो give me that हो जाएगा, है ना? that। these का those, कम का गो। याद रखना, ये सारे वर्ड्स जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये सारे वर्ड्स भी साथ साथ कन्वर्ट होंगे, ठीक है? ये सारे वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बिफोर गेटिंग इनटू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेट अस सी सम अदर एक्सेप्शंस। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो थिंग्स टू नोट में मैं आपको बताती हूं, जैसे मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताया था, सिमिलरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मैं आपको कुछ थिंग्स टू नोट बताऊंगी। ये जो मैं आपको बता रही हूं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस ओनली। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। आप लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। नॉर्मल रूल्स आपने पढ़ लिया है, अब कुछ एक्सेप्शंस है टू द रूल्स। जो हमने ऊपर पढ़ा ना, उसका कुछ एक्सेप्शंस है। चलिए इसे नोट करते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस है। नंबर 1, प्लीज ध्यान रखना, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर सपोज मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल suppose for example Sita said earth revolves around the sun, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सीता सेड दैट, है ना? और हम क्या करेंगे? अर्थ। अब मैंने आपको रूल्स बताए थे, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्ब का टेंस चेंज करना था। मैंने बताया था कि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैंने आंसर में ये लिख दिया सीता सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्ड, अगर मैंने यहां पे रिवॉल्व्ड लिख दिया अराउंड द सन, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ रिवॉल्व करता था, अब नहीं करता है। इसका मतलब तो यही हो गया ना? तो क्या ये ट्रू है? नहीं ना। तो जब हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपका टेंस डज नॉट चेंज, टेंस डज नॉट चेंज। क्लियर? वो टेंस वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? तो ये आपका डी नहीं होगा, यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सीता सेड दैट अर्थ
revolves around the sun. बस कुछ भी चेंज हुआ, टेंस डज नॉट चेंज. ठीक है ना. एक और क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सीता सेड राम इज, ओ सॉरी, सीता सेड श्याम इज माई ब्रदर. ठीक है ना. सपोज ऐसा है. अब मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे. श्याम इज माई ब्रदर. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है. आंसर क्या होगा. सीता सेड दैट श्याम. अब मैंने क्या बोला था कि इसको कन्वर्ट करेंगे, इज है, प्रेजेंट को पास्ट करेंगे. तो अगर मैंने पास्ट कर लिया, सपोज मैंने यहां पे वॉज लिख दिया, तो सीता सेड दैट श्याम वॉज हर ब्रदर. तो मतलब ब्रदर था, अब नहीं है क्या. अब है क्या, नहीं है, अभी भी तो ब्रदर है ना. तो आपका तो पूरा का पूरा फैक्ट ही चेंज हो रहा है. राम ब्रदर है, रहेगा आगे भी. इजंट इट. श्याम ब्रदर है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा. तो सीता सेड दैट श्याम वॉज माई ब्रदर नहीं हो सकता ना. इट इज नॉट पॉसिबल ना लॉजिकली. तो यहां पे भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा. सीता सेड दैट श्याम इज हर ब्रदर. क्या मेरी बात समझ में आ गई. यहां पे आपका इज वैसा का वैसा ही रहेगा, इज ही रहेगा. यहां पे भी आपका रिवॉल्व ही रहेगा. वाई. बिकॉज इट इज अ फैक्ट. जब आपका कोई फैक्ट होता है ना, जब आप फैक्ट या लाइक्स या डिसलाइक्स के बारे में बात करते हो, विच डजंट चेंज, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस है, तो टेंस डज नॉट चेंज. तब आपका टेंस भी चेंज नहीं होता. ये बात समझ में आ गई. तो इन दोनों केसेस में टेंस चेंज नहीं होगा. समझ में आया. लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चंस. अब आगे क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3. सपोज हमने बात करी है राहुल सेज आई एम गोइंग टू थाईलैंड. ठीक है ना. राहुल ने कहा आई एम गोइंग टू थाईलैंड. अब इसको कन्वर्ट कर लो. वेरी सिंपल मैम, कन्वर्ट करना तो इतना इजी है. अब आपने रूल्स बता दिया, तो हम क्या करेंगे. राहुल सेड दैट ही वॉज गोइंग टू थाईलैंड. हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. सारे रूल्स हमने फॉलो कर लिए. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ये आपका रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ड कौन सा है यहां पे. व्हाट इज द रिपोर्टिंग वर्ड यहां. सेज. रिपोर्टिंग वर्ड सेज है. ये आपका रिपोर्टिंग वर्ड है. राइट. रिपोर्टिंग वर्ड है. इज इन प्रेजेंट टेंस. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ड आपका प्रेजेंट टेंस में रहता है, देन वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. क्या मेरी बात समझ में आई. क्या मेरी बात समझ में आ गई. तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ड ही सेज है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आप क्या करोगे. सेंटेंस को वैसे का वैसा ही रखोगे. तो ये आपका रॉन्ग है. एक्चुअल आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर हियर विल बी राहुल सेज दैट ही इज. यहां पे इसको चेंज करोगे आप, प्रोनाउन को चेंज करोगे, लेकिन इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में रखोगे. समझ में आया. यहां पे भी प्रेजेंट टेंस है, यहां पे भी प्रेजेंट टेंस है. ही इज गोइंग टू थाईलैंड. इजी ना. समझ में आया आपको. तो ये सारे रूल समझ में आ रहे हैं. तो ये आपका करेक्ट है. दिस इज योर रॉन्ग. क्लियर. समझ में आया. लेट्स मूव ऑन फर्दर. और भी बहुत सारी बातें जो हमें करनी है. Let's move on further, and you do not have a page here. Just give me a second. I'll just. Can I add here? Okay. Just give me a second.
Okay. So we will just write it here and I will give you in the telegram. All the notes will be given. Don't worry. ओके. सो नेक्स्ट देखो प्लीज. नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट और एक और बात करते हैं हम. अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टॉक, हाँ चलो अब नेक्स्ट लिखो आप. क्वेश्चन नंबर 4 था ये, राइट? इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखिए. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, अब आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में है द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, said to the student, please study properly. Please study properly. अब ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है? बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहां पे आपका सब्जेक्ट नहीं होता, वी हैव टू अज्यूम द सब्जेक्ट. ये आपको पता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वगैरह में डिस्कस कर लिया था. सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट. और हमने सेंटेंसेस के टाइप्स में भी पढ़ा था, राइट? वेयर यू डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव टू अज्यूम इट. तो प्लीज स्टडी प्रॉपरली, ये आपका एक रिक्वेस्ट है ना? रिक्वेस्ट है ना? यहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, राइट? कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा. ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने रिपोर्टिंग वर्ड को, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ड है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा. ऐसे सेंटेंस को में आप अपने रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज द रिपोर्टिंग वर्ड. जैसे क्या? ये आपका प्लीज देख के आपको पता चल गया कि रिक्वेस्ट है, तो आप क्या लिखोगे? आपका आंसर क्या होगा? प्लीज सी द आंसर. आंसर विल बी द टीचर requested the students to study properly. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या कन्वर्ट किया? रिक्वेस्टेड किया टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉपरली. यहां पे कोई वो नहीं है, मतलब यहां पे आपका कोई पास्ट टेंस उसका नहीं है. नॉर्मली आपको खाली रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है और यहां पे रिक्वेस्टेड लगाना है, क्योंकि प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, रिक्वेस्टेड टू लगाना है. मेरी बात समझ में आ गई? ये वाला चीज समझ में आ गया. अब आपको एक अच्छा सा लॉजिकल चीज बताती हूं. यहां पे आपने क्या डाला? यहां पे आपने रिक्वेस्टेड डाला, आपने रिपोर्टिंग वर्ड को थोड़ा चेंज किया. हमेशा याद रखना, जब आपका ऐसा चीज हो ना, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फिर जैसे कि ऑर्डर्ड, है ना, ये सारे वर्ड्स जब आप रिपोर्टिंग वर्ड के टाइम पे डालते हो, आपको एक टू भी डालना पड़ता है. क्या डालना पड़ता है? टू भी डालना पड़ता है. अब आपका क्वेश्चन आएगा, मैम रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉपरली क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बोला ना, टू भी डालना पड़ता है. तो यहां पे रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉपरली क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट विल बी अ रॉन्ग इंग्लिश. जब मैं आपको कहती हूं कि आपको टू डालना है, तो टू कब डालना है? ये आपको डालना है बिफोर द वर्ब. ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, बट आप याद रखना, बिफोर द मेन वर्ब ये आपको डालना है. यहां पे मेन वर्ब क्या था? स्टडी था. तो स्टडी के पहले आपने टू डाल दिया. ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल करते हैं, आपको और समझ में आएगा. लेट्स सी, एक और एग्जाम्पल करते हैं. आई हैव द क्वेश्चन हियर. ओके, यहां पे देखो प्लीज. ही सेड क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. ठीक है ना? यहां पे आपको क्या चीज का अनुमान हो रहा है? मतलब फीलिंग कैसी आ रही है? यहां पे एक ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही है, कमांड वाली फीलिंग आ रही है कि क्लोज द डोर आ रही है ना? प्लीज तो है नहीं, तो रिक्वेस्ट तो हुआ नहीं, तो ऑर्डर ही हुआ वो एक तरीके से. तो इसको अगर कन्वर्ट करना है हमको, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, he ordered to close the door, right? तो मैम आपने बोला रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने, मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर डाल दिया. आपने बोला था टू डालना है, मैंने टू डाल दिया. लेकिन आप क्या नोटिस कर रहे हो? टू आपने कब डाला? यहां पे मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब आपका क्लोज है. तो देखो आपने,
तो देखो आपने टू भी कब डाला, आपने टू भी मेन वर्ब के पास में ही डाला है, समझ में आया ना, मेन वर्ब के पहले डाला है। तो हमेशा याद रखना टू कब आएगा, मेन वर्ब के पहले। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, आप अपने रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करोगे। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ही सेड डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन पबजी। आप लोग में से बहुत जन पबजी खेलते होंगे, अभी भी खेलते होंगे, एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट आई एम वेरी श्योर कि पबजी आपसे छोड़ा नहीं जा रहा होगा। सो आई एम एडवाइसिंग यू ऑल नॉट टू प्ले पबजी। तो यहां पे आपको कैसी फीलिंग आई, यहां पे आपको एडवाइस वाली फीलिंग आई ना, एडवाइस वाली फीलिंग। तो क्या मैं लिख सकती हूं, ही एडवाइस्ड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन पबजी, राइट, समझ में आया। तो देखो मैंने रिपोर्टिंग वर्ड चेंज किया, एडवाइस्ड, और यहां पे टू डाला, मैंने टू डाला ना, लेकिन किसके पहले डाला, वेस्ट के पहले। वेस्ट इज द मेन वर्ब, वेस्ट के पहले डाला। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये करके आएंगे, ही एडवाइज्ड टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन पबजी, विच इज रॉन्ग। ही एडवाइज्ड टू, बहुत सारे बच्चे यहां पे टू डाल के आएंगे, प्लीज डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। मैं आपको समझा रही हूं इसीलिए, नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन पबजी। योर टू विथ रिपोर्टिंग वर्ब कम्स जस्ट बिफोर द वर्ब, वो वर्ब के जस्ट पहले आएगा। समझ में आया, एकदम इजी, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे और भी चीजें हैं जो हमें देखनी है। अब नंबर 5th पॉइंट लिखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके का होता है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है, येस नो वाला, और दूसरा है प्रॉपर आंसर्स वाला। मैम क्या बोल रहे हो, देखो यहां पे येस नो वाला का मतलब क्या हो गया, विल यू गो आउट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दो चीजों में हो सकता है, या तो येस में हो सकता है या तो नो में हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या, नहीं। वॉट इज योर नेम, इसका आंसर क्या हो सकता है, येस नो में हो सकता है क्या, नहीं। इसका आंसर आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज एकता, राइट, प्रॉपर आपको नाम देना पड़ेगा। आप यहां पे येस नो नहीं दे सकते, येस नो दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, समझ में आया ना। तो दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। अब यहां पे प्लीज देखना, अगर आपका येस नो वाला क्वेश्चन है, अगर ये वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, यूज करना पड़ेगा इफ या वेदर। क्या यूज करना पड़ेगा, इफ या वेदर। मेरी बात समझ में आ गई। और अगर आपका WH वर्ड है, वॉट, हाउ, हु, ऐसा है, तो फिर आपको यही यूज करना है, मतलब कि WH, वॉट, हाउ, हु, ये सेम रहेगा, सेम रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, suppose for example, number 1, Sanya asked, are you coming with them, are you coming with them, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या करोगे, सान्या आस्क्ड। अब ये आर यू कमिंग विद देम का आप सोचो क्या आंसर हो सकता है, येस या नो में होगा, है ना। तो अगर आपका येस या नो वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, सानिया आस्क्ड इफ या वेदर आई। अब यहां पे यू है, मतलब उसने किसको पूछा, आपको पूछा है, और रिपोर्ट करने वाला कौन, आप ही हो। उसने आपको पूछा है, आर यू कमिंग विद देम, और रिपोर्ट कौन कर रहा है, आप ही तो कर रहे हो ना। तो यहां पे मैं आई यूज करूंगी, आपको समझ में आ गया। इफ वेदर आई एम कमिंग विथ देम, इफ आई एम कमिंग विथ देम। मेरी बात समझ में आ गई। इफ आई वॉज, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पास्ट में तो कन्वर्ट किया ही नहीं। यहां पे तो आर क्या है, यहां पे आर क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में तो करना पड़ेगा ना, वो मैं भूल ही गई थी। इफ आई वॉज कमिंग विद देम, आई क्यों, क्योंकि रिपोर्ट करने वाला, बिकॉज रिपोर्टिंग पर्सन कौन है, रिपोर्टिंग पर्सन यू है ना, रिपोर्टिंग पर्सन यू है, तो यू क्या बोलेगा, इफ यू आर गोइंग, नहीं, इफ आई एम कमिंग विद देम। समझ में आया आपको,
क्लियर हुआ ना? तो ऐसा क्वेश्चन में येस और नो लगाएंगे. लेट्स मूव ऑन फर्दर. नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. डू नॉट वरी. एक और एग्जांपल लेते हैं. ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? अब यहां बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है ये येस और नो में है क्या? इज दिस इन टू येस और नो? नहीं ना, इसका तो प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा. तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? ही आस्क्ड या ही सेड मी कर सकते हो. देखो मैं इन आस्क्ड इसलिए कर रही हूं बिकॉज इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यू ऑलरेडी नो. तो बेटर रहेगा आप आस्क्ड लिखो. ही आस्क्ड मी इफ नहीं, क्योंकि यहां पे येस और नो तो नहीं है. ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यहां पे आर है, व्हाट वाज आई डूइंग, राइट? अब यू है, रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? रिपोर्टिंग भी मैं ही कर रही हूं, तो इसीलिए यहां पे आई यूज हुआ है. वॉज क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है. समझ में आ गया ना? तो यहां पे क्या आपको दिख रहा है? यहां पे व्हाट आपका चेंज नहीं हुआ है, सेम रहता है. क्लियर? समझ में आ गया ना? तो इजी है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव फर्दर विद द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नंबर 6, विच इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentences. Now, exclamatory sentences क्या हो गया? Please see here. The foreigner said, example लेते हैं. The foreigner said, what a man Obama is. Obama is. ठीक है ना? ये आपका सेंटेंस है. यहां पे एक फीलिंग पता चल रही है कि वो बहुत ज्यादा एडमायर करके बोल रहा है, बहुत ज्यादा एडमायरिंग है, बहुत ज्यादा एकदम वॉन्डर करके बोल रहा है. और यहां पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ. जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, तो आपको अपना रिपोर्टिंग वर्ड में अपनी भावनाओं को प्रकट करना पड़ता है. ये रिपोर्टिंग वर्ब में आप इसका फीलिंग को डालोगे. इस रिपोर्टिंग वर्ब में आप इस एक्सक्लेमेशन का फीलिंग को डालोगे. जैसे क्या डालोगे? द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड, हमेशा एक्सक्लेम्ड डालोगे जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. तो एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट ओबामा वॉज अ ग्रेट मैन. ओबामा वॉज अ ग्रेट मैन. समझ में आया? तो यहां पे आप क्या करोगे? हमेशा नंबर 1 रूल क्या है? आप एक्सक्लेमेशन यूज करोगे, आप एक्सक्लेम्ड यूज करोगे. और फिर यहां पे मेरी फीलिंग को मैंने कैसे दिखाया है? वॉन्डर के थ्रू दिखाया है. इस एक्सक्लेमेशन को मैं कैसे दिखा रही हूं? मैं वॉन्डर के हिसाब से दिखा रही हूं. क्लियर? समझ में आया ना? बहुत अच्छे. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल बताती हूं, प्लीज यहां देखो. द रिपोर्टर said, alas, many lives have been lost due to tsunami. यहां पे कौन सा फीलिंग आपको प्रकट हो रहा है? कौन सा फीलिंग? दुख का फीलिंग. विच फीलिंग कैन यू फील? विच फीलिंग? सैडनेस. तो इस फीलिंग को कहां दिखाना है? आपको अपने रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाना है, रिपोर्टिंग वर्ड में दिखाना है. तो आप कैसे रिपोर्टिंग वर्ड में कैसे दिखाओगे? द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली, है ना? क्योंकि फीलिंग क्या है? सैडली. ये तो आपको यूज करना ही है और फीलिंग को भी दिखाना है. तो एक्सक्लेम्ड सैडली दैट मेनी lives had been. अब क्या है? have been था ना, have been था. यहां पे have been को क्या कर दोगे? past perfect. many lives had been lost due to tsunami. easy, समझ में आया ना? तो एक्सक्लेमेटरी में आप क्या करोगे? आप इस तरीके से कन्वर्ट करोगे. गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया. सारे रूल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है? एक और लास्ट है. लास्ट का एक छोटा सा देख लो, ये भी थोड़ा सा देख लो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई ग्रीटिंग्स या विशेस है. जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड मी गुड मॉर्निंग.
या हैप्पी बर्थडे, तो क्या करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर ऐसा कोई ग्रीटिंग्स या वगैरह है तो आप उसको विश्ड कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो बहुत अच्छे, आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड विद सम क्वेश्चंस। अब ये वाला आपको समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड विद सम क्वेश्चंस, ताकि, और ये बुक के ही क्वेश्चंस है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं इसीलिए बुक के क्वेश्चंस ले रही हूं। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आई विल गेट मोर क्वेश्चंस फॉर यू। सो प्लीज सी हियर, ही सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। तो यहां पे क्या होगा, कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे। सबसे पहला चीज क्या देखना है आपको, सबसे पहला चीज देखो प्लीज, ही सेज है, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस है, तो मतलब कि आप अंदर का टेंस को चेंज नहीं करोगे, टेंस आपका चेंज नहीं होगा। जिसमें मैं स्टार मार्क करवा रही हूं उसको एग्जाम के पहले देख के जाना है, तो आप मेरे साथ साथ स्टार मार्क कर लीजिए। तो टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये एक फैक्ट है, कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है, राइट, इंडिया में, तो इसको भी हम वैसे भी चेंज नहीं करते। तो आप क्या करोगे, ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटाया है, दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं किया, राइट। नेक्स्ट, द शॉपकीपर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। क्या है, प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। यहां पे भी वही चीज मैं आपको रिपीट करूंगी। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सेज दिख रहा है, विच इज इन द प्रेजेंट टेंस। सो टेंस को चेंज करेंगे क्या, नो, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस। द शॉपकीपर सेज, क्या करोगे, दैट प्राइसेस आर शूटिंग अलार्मिंगली। हमने किया क्या, टेंस को चेंज नहीं किया। प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। क्या समझ में आया आपको, इजी ना। देखो अभी तक आप खुद कर रहे हो, आई एम वेरी श्योर आप पेपर पेन लेके मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। नाउ ही सेड, शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसको बताओ क्या होगा, शी सेड दैट नोबडी, अब कैन है, क्या हो जाएगा, नोबडी कैन है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में है, पास्ट में करेंगे, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आया, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया, बस, और कुछ चेंज नहीं करना। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटनी सेड मार्टिन हैज गॉन होम, वेरी इजी। अब देखो यहां पे, एंटनी सेड दैट मार्टिन, कौन सा टेंस है बच्चा, यहां पे आपको कौन सा टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो मार्टिन हैज गॉन होम का क्या हो जाएगा, मार्टिन हैड गॉन होम, मार्टिन हैड गॉन होम। क्लियर, इजी, समझ में आया ना। चलो बहुत अच्छे। आप आई एम प्लीज लेट मी नो इफ दिस क्लास हेल्प्ड यू, ओके। इफ यू कॉमेंट एंड इफ यू लाइक देन आई विल कम टू नो, हाँ मेरी क्लास आपको हेल्प कर रही है एंड इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। सो प्लीज डू दैट। शी सेड आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट, आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट। अब इसको ना एक एस्ट्रिक मार्क कर लीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है। इसमें मैं आपको 2-3 बातें समझाऊंगी। इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक, यहां चलते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, यहीं पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है आपका, शी सेड आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट। क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पे मैं लिख रही हूं क्वेश्चन, ओके गाइस। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई क्या था, एक बार वापस से देख लेते हैं। शी सेड आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट, शी सेड I shall be taking a test, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करोगे, आई एम वेरी श्योर आप में से कई जनों का आंसर होगा, she said that she should be taking a test। यही आंसर होगा ना आप लोगों का, आई एम वेरी श्योर।
एंड यू आर नॉट रॉन्ग। आप रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि मैम आपने कहा था कि यहां पे प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, आपने बोला था, तो हमने वही किया जो आपने रूल्स में बोला था। अब मैं आपको हिंदी में, जो भी हिंदी मतलब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, तो अब आप इसको कन्वर्ट करिए अपने ओन लैंग्वेज में, अपने ओन लैंग्वेज में। आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में कि मैं टेस्ट लूंगी। इसका मतलब क्या होता है, आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं टेस्ट लूंगी, मैं टेस्ट मतलब दूंगी, राइट। अब आपने जब शुड डाला है तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मुझे टेस्ट देना चाहिए, होता है कि नहीं होता है, शी शुड बी टेकिंग अ टेस्ट। दोनों में चेंजेस आया या नहीं आया। जब मैं आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट बोल रही हूं मतलब मैं टेस्ट दूंगी बोल रही हूं, लेकिन जब मैं आई शुड बी टेकिंग अ टेस्ट बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं, मुझे टेस्ट देना चाहिए। दोनों में बहुत फर्क हो गया ना, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया ना। देखो आपके फ्यूचर टेंस में ना, फ्यूचर टेंस में ना आप विल और शैल को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हो, मतलब कि विल और शैल को आप एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हो, लेकिन आप वुड और शुड को एक दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एक दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते, ये सेम बात नहीं होता है। शुड का मतलब कुछ और हो जाता है, मतलब कि शुड बी डूइंग, वुड का मतलब हो जाता है विल बी डूइंग। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पे इस आंसर का करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर विल बी शी सेड दैट शी वुड बी टेकिंग अ टेस्ट। अब बोलो इसको, अब हिंदी में कन्वर्ट करो कि वो टेस्ट लेना चाहती है, वो टेस्ट लेगी, राइट। अब इन दोनों का मतलब समझ में सेम होता है, लेकिन ये वाला रॉन्ग इसलिए था क्योंकि अगर आप शुड डालते हो तो मीनिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और ये बात याद रखना कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन वुड और शुड को नहीं कर सकते। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है वुड। क्या है, वुड आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको। तो यहां पे हम जल्दी से लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, शी सेड दैट शी वुड बी होगा, नॉट शुड बी, वुड बी टेकिंग अ टेस्ट। क्लियर, ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द मैन सेड इज योर फादर एट होम। तो यहां पे क्या होगा, सेड इज योर फादर एट होम। सबसे पहला ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, और दूसरा येस नो वाला क्वेश्चन है ना, इंटेरोगेटिव है और येस नो वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा, द मैन आस्क्ड इफ, अब रिपोर्ट कौन कर रहा है, मैं, योर कौन है, मैं, इफ माई फादर, अब इसको क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे, इफ माई फादर वॉज एट होम। पास्ट टेंस, प्रेजेंट को क्या कर देंगे, प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे ना, इफ माई फादर वॉज एट होम, सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आई, इजी एकदम। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट वी हैव हियर। द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर, शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर, शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। अब इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि यहां पे भी शैल है। तो अब आप मुझे आंसर दोगे कि यहां पे क्या शैल होगा या वुड होगा। प्लीज मेरे साथ साथ आंसर कीजिए। The clerk asked his manager, अब यहां पे yes no का क्वेश्चन है क्या, yes no का क्वेश्चन है ना, तो क्या होगा, if आगे क्या होगा, if I का क्या बन जाएगा, I का ही बन जाएगा, और यहां पे shall का would करूंगी या should, जल्दी से बताओ। अगर मैं वुड करती हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हिंदी में कन्वर्ट करो, अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर, क्या मैं करना चाहिए, क्या मैं करूं क्या सर। तो यहां पे अगर मैं शुड डालती हूं दैट विल बी करेक्ट, इजंट इट। यहां पे शुड आपका करेक्ट बैठ रहा है अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करो तो। प्लीज देखना, इफ ही शुड ईमेल द लेटर अगेन, इफ ही शुड ईमेल द लेटर अगेन। समझ में आया आपको, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यहां पे कौन सी चीज नोट करने की थी, एक ये चीज नोट करने की थी, एक ये हमने कन्वर्ट किया, एक यहां पे शुड होगा, नॉट वुड, यहां पे वुड नहीं होगा, और बाकी चीज सेम है।
मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट ही शी सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स डेविड। तो क्या लिखोगे यहां पे, विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स। तो यहां पे येस नो का क्वेश्चन है क्या? येस नो का है क्या? नहीं। तो मतलब इफ और वेदर यूज नहीं होगा। तो शी आस्क्ड, किसको पूछा इसने? शी आस्क्ड डेविड विल यू टेल मी। ओ यहाँ पे तो इफ और विल यू टेल मी व्हाट इट, येस और नो का ही है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, येस और नो का ही हुआ ना। विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स, येस आई विल टेल यू, आई एम वेरी सॉरी, येस और नो का ही क्वेश्चन है। तो शी आस्क्ड डेविड इफ ही, अब ये विल का क्या हो जाएगा? वुड। इफ ही वुड टेल हर व्हाट, मी का क्या हो जाएगा? हर। व्हाट इट का क्या हो जाएगा? व्हाट इट मेंट। इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट, ठीक है ना? इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। तो यहां पे क्या क्या चीज आपने नोट किया? शी आस्क्ड डेविड इफ ही चेंज किया आपने, वुड चेंज किया, टेल हर व्हाट इट मेंट। समझ में आया? मीन्स को क्या कर दिया आपने? पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, शी सेड टू मी हाउ हैव यू डन दिस सम। अब ये आपका येस नो का क्वेश्चन नहीं है। तो शी आस्क्ड मी हाउ हैव यू डन दिस सम। तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी हाउ, हैव का क्या हो जाएगा? हैड। हाउ हैड, यू का क्या हो जाएगा? आई। हाउ हैड आई डन, दिस का क्या हो जाएगा? दिस का क्या हो जाएगा? दैट सम। याद है? दिस को कन्वर्ट करते हैं हम। तो यहां पे हमने क्या क्या चीज नोट किया? आस्क्ड लगाया है, हाउ रहेगा ही, हैव का क्या हो जाएगा? हैव का हैड हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, डन रहेगा, और दिस का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। दिस का हमने कन्वर्ट किया वर्ड को, दैट सम। समझ में आया ना? दिस को हमने कन्वर्ट किया है इनटू दैट। क्लियर? बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, द पुलिसमैन सेड टू द मैनेजर हु आर यू। ये भी आपका येस नो का नहीं है ना? ये भी आपका येस नो का नहीं है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, मैं यहाँ पे इंक्वायर्ड क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि पुलिसमैन इंक्वायर ही करता है जनरली, या आस्क्ड भी कर सकते हो। देखो, inquired and asked can be used interchangeably. There is not a problem with that. The policeman asks the stranger, who are you? तो क्या करोगे? Ask the stranger who, are का क्या हो जाएगा? Past tense. Who was, you का क्या हो जाएगा? He, है ना? Ask the stranger who was he, या who he was, कुछ भी हो सकता है, या who he was। क्लियर? समझ में आया आपको? तो क्या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इश्यू है? एक बार रिवाइज करें। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो उसमें कुछ कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हटाने पड़ते हैं, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना पड़ता है, टेंस आपका पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर वो आपका सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट प्रेजेंट हो जाएगा, अगर आपका सिंपल कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर आपका पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। राइट? तो ये सारी चीजें हमने कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर वहां पे कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपको चेंज करने हैं। ये सारे वर्ड्स आपके चेंज होने चाहिए इन द सेंटेंसेस। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे कि अगर आपका फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, लाइक्स है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। राइट? ये हमने किया था। और भी हमने एक दो और चीजें की थी। क्या क्या की थी? कि अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है तो हमारा क्या होगा? हमको एक रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा और हमें टू लगाना पड़ेगा। राइट? टू कब होगा? वर्ब के पहले होगा। फिर हमने किया था कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, येस नो वाले क्वेश्चंस के लिए इफ और वेदर यूज होता है, बाकी के क्वेश्चंस के लिए इफ और वेदर यूज नहीं होता है। फिर हमने किया था कि अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमको हमारी रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करना पड़ेगा इनटू एक्सक्लेम्ड में, और हमारे फीलिंग्स को दिखाना पड़ेगा, हमारे एक्सक्लेमेशन की फीलिंग्स को दिखाना पड़ेगा। राइट? हमारे को एक्सक्लेमेशन फीलिंग्स को वर्ड में दिखाना पड़ेगा। सैडली,
हैप्पीली, ऐसे करके ये सारी चीजें हमने करी। और लास्ट में हमने किया कि अगर कोई ग्रीटिंग्स है तो हम ग्रीटिंग्स को क्या करेंगे, विश्ड में यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या डालेंगे, वर्ड में हम क्या डालेंगे, हम विश्ड डालेंगे। चलो, आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक्ड माय क्लास, प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज काइंडली ज्वाइन द चैनल ताकि आपको सारे नोट्स वहां अवेलेबल करा दिए जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।